अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमबंदी संगीता जैन भजनपुरा दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, जैन मुनि केश लॉन्च के दिन उपवास क्यों करते हैं? नमोस्तु आचार्य भगवान। जिनागम में यह कहा गया है कि मुनिराज आदि जो भी पात्र हैं वे तप पूर्वक ही केश लॉन्च करते हैं। मुनिराज तीर्थंकर भगवंतों की जो चर्या है उसी का पालन करने की कोशिश करते हैं। तीर्थंकर भगवान उपवास पूर्वक ही केश लॉन्च करते हैं, उसी साधना को मुनिराज भी आचरते हैं। इसलिए जब भी मुनिराज केश लॉन्च करते हैं पहले उपवास ग्रहण करते हैं, पश्चात केश लॉन्च करते हैं, ऐसा है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमबंदी उमंग जैन। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सी प्राचीन तीर्थंकर प्रतिमा पर चिन्ह अंकित नहीं होते, तो हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है? जिस प्रतिमा पर चिन्ह नहीं होता है वो सिद्ध भगवान की प्रतिमा हुआ करती है, ऐसा। अगला प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहेंगे जनागमबंदी शीणु जैन। और उससे पहले पूछ रहे हैं जनागमबंदी ईशा जैन कृष्णा नगर दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, कुछ लोग रोज पूजा पाठ करते हैं मंदिर में, लेकिन उनकी कसाएं नहीं छूटती हैं, तो क्या उन्हें पूजा का फल प्राप्त होता है? नमोस्तु आचार्य भगवान। ये केवल दिल्ली में ही करते हैं क्या? प्रश्न में आया कि भाई हम लोग रोज पूजा करते हैं दिल्ली में, तो ये केवल दिल्ली में ही होता है और कहीं नहीं होता क्या? ध्यान रखिएगा, पूजन कसाय का नाश करने के लिए ही की जाती है कि हम जितने समय तक जैनेन्द्र भगवान की पूजा यानी जैनेन्द्र भगवान के गुणों का गान करेंगे उतने समय तक हम कसाय से बच जाएंगे। इसीलिए मंदिर आया जाता है, क्योंकि घर गृहस्थी परिवार व्यापार में तो जीव कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसाय आदि करता ही रहता है। मंदिर में जैनेन्द्र भगवान के गुणों का गान करते समय हमें सब प्रकार के कसाय छोड़ देना चाहिए। सही बात तो ये है कि जैसे आप मंदिर में आते हो, अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हो, पैर को धोते हो, फिर मंदिर में प्रवेश करते हो, वहीं पर अपनी कसायों को उतार के मन को शुद्ध करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा। अगला प्रश्न पूछने के लिए पूछ रहे हैं जनागमबंदी शीनू जैन।